हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अभी अभी पेरेंट बने हैं, जिनको नहीं पता है, कई पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि हमारे बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन भी होता है और वो कई तरीके से होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी पेरेंट्स को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव बातें बताने वाली हूँ जो आपको नहीं पता होगा और आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेबी के प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन होता है उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि यूटीआई। यूटीआई एक ऐसा संक्रमण है जो कि बच्चों के पेनिस में होता है और आपके शिशु के जो पेनिस में जैसे गुर्दे हो गए, आपका बच्चे का पेनिस के मूत्राशय हो गए, मूत्रवाहिनियाँ हो गई और मूत्र मार्ग शामिल होता है। और मूत्र मार्ग क्या होता है? मूत्र मार्ग जो होता है वो नलिका होती है जो कि शिशु के मूत्राशय से उसके जो गुप्त अंग होते हैं वहाँ तक जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है। तो आइए जानते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है। तो ये इन्फेक्शन तब होता है जब जो कीटाणु या जीवाणु जो होते हैं वो शिशु के गुप्त अंगों के आसपास की जो त्वचा होती है उससे होते हुए बच्चों के मूत्र मार्ग, यानी कि जो सुसु करने की जगह है पेनिस, उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये मूत्र मार्ग संक्रमण होता है जिसके बारे में सभी पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं सभी माँओं को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ वही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, बच्चों की सारी केयर घर पे वही करती है। तो उनकी नॉलेज में ये सारी बातें ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरा भी बेबी बॉय है तो मैं भी अच्छे से उसकी केयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे की इस तरीके से केयर करें ताकि उसे ये इन्फेक्शन ना हो और आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो और ये टॉपिक बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि मुझे ये बताना चाहिए आप लोगों को। तो ये टॉपिक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि आप उस इन्फेक्शन को कैसे रोक सकती हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो हमने ये समझ लिया कि मूत्र मार्ग इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि ये इसके लक्षण क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बेबी को यूटीआई है। अब मैं शॉर्टकट में मैं पूरा नाम नहीं लूँगी बार बार, मैंने आपको एक बार बता दिया कि बेबी के जो पेनिस में इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। तो मैं आगे की वीडियो में आपको शॉर्टकट ही यूज़ करूँगी, यूटीआई यानी कि इन्फेक्शन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बेबी के प्राइवेट पार्ट में यानी कि सुसु वाली जगह पे यानी कि पेनिस में इन्फेक्शन है? तो उसके बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो जो भी रीज़न्स मैं आपको बता रही हूँ या जो भी लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, अगर उन लक्षणों की वजह से आपके बेबी की तबीयत ख़राब है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि वो लक्षण क्या है। सबसे पहले तो आपके बेबी को बुखार होगा, उसके बाद उल्टियाँ भी हो सकती हैं, और वो बच्चा अगर आपका सुस्त दिख रहा है तो थोड़ा सा घबराने वाली बात है। बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, बच्चा सही से दूध नहीं पीता है आपका, या बच्चे को पीलिया हो गया है, या बच्चे के जो सुसु है जो टॉयलेट है उसमें आपको स्मेल आती है या उसमें खून आता है, या अगर आपके बच्चे का जो वेट होता है जो एक बढ़ना चाहिए वेट अगर वो नहीं बढ़ रहा है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपके बेबी को इस लक्षणों की वजह से अगर आपकी बेबी की तबीयत ख़राब है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि वो बार बार टॉयलेट तो नहीं जा रहा, और टॉयलेट करते वक्त उसे दर्द तो नहीं हो रहा, और दर्द जो होता है वो उसकी वजह से कहीं ऐसा ना ही कि वो टॉयलेट ही ना करना चाह रहा हो और कहीं उसके पेट में तो नहीं दर्द हो रहा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों के पेनिस के इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई अगर आपके बच्चों को हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंग उसका आगे ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि हम कुछ कर सकते हैं उसका इन्फेक्शन ठीक करने के लिए घर पे ही, जो हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो बच्चों को इन्फेक्शन होने से रोक सके। मतलब हमें
ऐसी कुछ चीज़ें घर पे ही कर सकते हैं जिससे बच्चों को यूटीआई नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे को पेनिस के इन्फेक्शन से बचा सकें। जिसमें सबसे पहले आता है, जो आपके बच्चे की नैपी होती है वो बदलते समय आप उसके जो प्राइवेट पार्ट हैं उसको आगे से पीछे से अच्छे से क्लीन कीजिए। दूसरा है, जब आपका बच्चा सुसु करता है तो उसके तुरंत बाद उसकी नैपी बदल दीजिए। नैपी को आपको बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है, और अगर आप उसको गीला रखेंगे तो आपको ये इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका बच्चा न्यूबॉर्न है, लाइक अगर अंडर 6 मंथ है, जो आपकी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग लेता है, तो आप उसको टाइम टू टाइम और ज़्यादा बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, ताकि जो उसके अंदर के शरीर के जो जीवाणु हैं वो निकल जाए आसानी से, क्योंकि उसको निकालने के लिए हमें तरल पदार्थ अपने शरीर में डालना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ताकि जो शिशु के अंदर जो कीटाणु जीवाणु है वो सूसू पॉटी के थ्रू निकल जाए। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ से अबव है, सॉलिड चीज़ें लेता है, तो आप उसको आराम से एक तो सॉलिड चीज़ें खिलाएं अच्छे से, ताकि वो पॉटी के थ्रू उसका जो जीवाणु है, जो भी शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस है, वो निकल जाए। और अगर आप उसको जो पानी है उसको उबाल के ठंडा करके आप उसे टाइम टू टाइम उसे पिलाएं, क्योंकि मेन बात यह है कि हमें अपने शरीर के अंदर, बच्चे के शरीर के अंदर हमें तरल पदार्थ ज़्यादा देना है, ताकि जो जीवाणु है वो निकल जाए और बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। तो न्यूबॉर्न बेबी को तो आपको देखना पड़ेगा, आपको उसके सारे पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट क्लीन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आते हैं आपके बच्चा अगर बड़ा है और वो खुद से बाथरूम जाता है, तो आप उसको समझा दीजिए कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट को आगे से पीछे से हर बार, जितनी बार भी आप सुसु करते हो, आपको क्लीन करना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी प्राइवेट पार्ट है उसको हमें क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। क्लीन नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपको ये जानना है कि और हम किस तरीके से बेबी के प्राइवेट पार्ट को क्लीन रख सकते हैं या क्लीन कर सकते हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके उसे देखिए। मैंने उसमें ये बता रखा है कि हमें बेबी के पेनिस को कैसे साफ़ करना चाहिए, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि मुझे ये लगा कि सभी पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि घर में जब न्यूबॉर्न बेबी आता है तो सब बहुत खुश होते हैं, अच्छे से उसको खिलाते हैं, उसको घुमाने ले जाते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो नए पेरेंट्स को या जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, तो उनको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया, यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और हम उसको घर पे ही कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को यूटीआई हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साइड में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही बेबी के पार्ट्स को लेके या अदर भी टॉपिक्स हैं उसके लेके मैं आपको वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप उस बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो कैसे देखने को मिलेगी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।